हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीम जी चैनल। गाइज, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के आर डी शर्मा वाली बुक, वो भी 2025 से 26 वाली एडिशन, यानी कि ये लेटेस्ट वाला एडिशन। इसका चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के आर डी शर्मा वाली बुक का एक्सरसाइज 1.2। तो चलो मिलकर करते हैं सॉल्व। बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। क्या कह रहा है, यहां पे 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, तुम्हें उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद तुम्हें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, इस वाले फॉर्मूले को। बस यही करना है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो ये देखो गाइस, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, रिकॉल हो जाएगा तुम्हें। एचसीएफ के लिए एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, मतलब एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट होगा, उसका स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पे देखो कॉमन वाला नहीं, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सब रहेंगे और सब में कौन सा रहेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है ना। चलो तो एक एक करके निकालते हैं। पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, वहां पे भी सीख जाओगे तुम। ठीक है, क्या करते हैं कि 336 नंबर दिया हुआ। तो गाइज, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो तुम चाहो तो इस नंबर को यहीं पे लिख दो और यहाँ पर रफ में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना नोटबुक में, अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो देखो, तो 2 से डिवाइड किया तो 16 2 जा 32, 116 8। या ये तो 2 से हुआ मिला और ये तो सीधे 8 से मिल गया यार। ठीक है ना, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। अच्छा, तो 8 मतलब 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 1 2 रेस्ट पावर 4 मिल गया। 21 तो मुझे पता ही है, 3 इंटू 7, तो 336 का हो गया 2 रेस्ट पावर 4 3 इंटू 7। चलो अब आते हैं, क्या है दूसरा नंबर, 54। ये तो आसान है, 6 9 जा 54, 6 में होता है 2 इंटू 3 यानी कि 2, या 2 इंटू 27 होता है 3 रेस्ट पावर 3, है ना। अब इन दोनों नंबर का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं, आसान है। तो गाइस देखो, एचसीएफ में क्या कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, पहले स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट है, और कौन सा स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका। देखो तो 2 और 2 यहां दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ दोनों जगह प्रेजेंट है, तब ये कॉमन वाला है। अब इसमें भी किसका पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर। देखो यहाँ पे रेस्ट पावर 4 है, यहाँ रेस्ट पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे, रेस्ट पावर 1। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं। 4 और 1 यहाँ प्रेजेंट है तो 1 को लेंगे। देखो 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, हाँ दोनों जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, किसको लेंगे, छोटे वाले को, 3 रेस्ट पावर 1। 3 रेस्ट पावर 1 को 3 ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो इनको नहीं लेंगे, बस हम सिर्फ किसको लेंगे, जो कॉमन है। तो एचसीएफ हमने निकाल दिया, है ना। आई होप कि जानती ही होगे। पहले वाले क्वेश्चन में निकाल देते हैं, बाद में फिर हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं बच्चों को। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं गाइज, अगेन एलसीएम में क्या करते हैं कि हमें पावर ही लेना है, लेकिन इस बार हमें लेना है ग्रेटेस्ट पावर। पहला बात, एचसीएफ के रेस्पेक्ट में देखो, यहां स्मॉलेस्ट लेना था, यहां ग्रेटेस्ट लेता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे देखो, कॉमन वाले का लेते थे, यहां पे सारे प्राइम फैक्टर्स को लेंगे। आओ देखो कैसे, जैसे 2 2 दोनों जगह प्रेजेंट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 रेस्ट पावर 4। 3 3 दोनों जगह प्रेजेंट है तो 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कि है 3 रेस्ट पावर 3। अब देखो गाइस, 7 यहां प्रेजेंट है, यहां नहीं प्रेजेंट है। एचसीएफ में मैंने इसे नहीं लिया था, लेकिन एलसीएफ में लेंगे। ठीक है ना, और अगर इसका पावर रेस्ट पावर 5 रहता तो वहां लिखते 7 रेस्ट पावर 5, जितना रहता उतना पावर रहेगा। ठीक है ना, बस यही है एलसीएम एचसीएफ। तुम उसको नंबर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करके। 6 हो गया, ये हो गया, ये हो गया 6 क्यूब 2016 और 21। ठीक है ना, 200 इंटू 2 22 400 4000 और 16 2 जा 32, बेसिकली ये भी लिख देते हैं 4032, और 1 हो गया
216, 8 3 1 4 2 4 2 4 8, सही है क्या? अच्छा नहीं, गलती कर दिया मैंने। यहां पे देखो 2⁴ है, यहाँ 3⁴ है, तो मैंने 3 और 2 दोनों को ले लिया है, 3 पावर को देखो कॉमन कर लिया, यहां से 2 बस निकाल लेंगे, तो 2 निकाल लेंगे तो देखो तो यहाँ 2⁴ बचेगा, यहाँ 3⁴ रहेगा, ठीक है। तो 2 और 3 मिलकर हो गया 6⁴, मतलब 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और 2 इंटू 7 14 हो गया, ठीक है। अब 14 2 जा 28 100, अब देखो 14 10 जा 140, और 14 6 जा 84, ठीक है ना, यही होता है ना। 0 0 4 8 4 12 1 8 9 10 2 1 3 3 0 2 4, ठीक है। यहां तक हमने निकाल दिया क्या, एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ निकाल दिया। एक चीज लेकिन तुम्हें अभी और निकालना है, तुम्हें क्या करना है कि इस वाले को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो तो गाइज एलसीएम कितना आया था गाइज, 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 7, ठीक है, इंटू एचसीएफ क्या है 2 इंटू 3। चलो ये क्या है, ये आया तुम्हारा एलएचएस, ठीक है, मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। 2⁵, 2 वहां पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 5 हो गया, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3⁴ इंटू 7, ये आया एलएचएस, ठीक है ना। अगर ये इसके बराबर वेरीफाई करना है तो ये हो गया एलएचएस, तो ये हमारा आ गया एलएचएस। अब निकालते हैं आरएचएस। तो आरएचएस इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मींस 336 इंटू 54, ठीक है ना, इनको हटा देना, ठीक है। तो देखो तो गाइस 336 का क्या आया था, 2⁴ इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू 7, 54 कितना आया था, 2 इंटू 3⁴। अगेन हम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2⁴ इंटू 2 हो गया 5, 3 इंटू 3⁴, यानी कि 3⁴, 7 तो 7। अब देखो गाइस ये इसके बराबर है, ये 2⁵, 2⁵, 3⁴, 3⁴, 7 इक्वल टू 7। सो गाइस क्या करना है कि तुम यहाँ कैलकुलेट मत करना, बस यहीं से दिखा देना कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी नंबर्स का करना है, तुम सबका कर लेना, मैं किसी एक दो का और कर देता हूं, सेकंड और थर्ड का कर देता हूं, सीबीएसई में आया हुआ है। फोर्थ आसान है, तुम कर लेना, हटा दो इसको ना, ठीक है। चलो सेकंड और थर्ड को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब हमने सीख लिया, रिकॉल कर लिया, जिनको याद नहीं था उनके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है गाइज, 404, ठीक है। अब देखो तो गाइज 404 में पहले तो दिख ही रहा कि 4 का मल्टीपल है, तो 101 आया, तो पहले आ गया 4 इंटू 101। 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, मुझे तो ऐसे ही याद है। तुम चाहो तो प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसका कोई फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इससे जस्ट बड़े वाला इससे जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। तो देखो तो गाइस 10 का स्क्वायर 100, तो 10 का स्क्वायर से ये थोड़ा सा जस्ट एक नेक्स्ट नंबर है, तो इससे बड़ा नंबर होगा 11 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 101 में हम 11 तक के जितने भी प्राइम नंबर है सबसे भाग देंगे, अगर किसी से भी भाग लग जाएगा तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 11 तक के किसी भी नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा तो इट मीन्स कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहला 2 से भाग देंगे, पहला प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो ऑड है तो 2 से भाग लगेगा ही नहीं। इसके बाद 3 से भाग लगाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 को तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल होगा 3 से, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो तो 1 + 1 2 ही है, नहीं है। 3 के बाद आया 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 के लिए लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए था या तो 5। बचा 7, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 1 जा 31, तो 7 से फिर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 31 है, 7 4 जा लगाओगे 28, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 से नहीं है। 7 के जस्ट अगला प्राइम नंबर है 11, तो 11 से नहीं है। 11 9 जा 99 होता है, उसे 2 बस बड़ा है, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो
अब देखो दूसरे नंबर को लिखो 96। 96 तो याद ही होगा तुम्हें टेबल पे, ठीक है ना। 12 बैठ जा 96, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है ना। तो देखो तो गाइस 8 हो गया, ये हो गया 2 रेस्ट पावर 3, ये हो गया 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस्ट पावर 3 मिलाकर हो गया 2 रेस्ट पावर 5 इंटू 3, 96 हो गया ये, ठीक है। अब इनका निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होगा, हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन, क्या ये दोनों कॉमन है, 2, हाँ कॉमन है। कितना पावर कॉमन है, देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, जो लोएस्ट होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, तो 2 रेस्ट पावर 2। अब देखो यहाँ पे 101 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एचसीएफ है, नहीं आएगा। देखो 3 यहाँ नहीं है तो वो भी नहीं आएगा, यानी कि तुम्हारा एचसीएफ हो गया सिर्फ 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको लेते हैं और सबका हाईएस्ट पावर। तो देखो तो 2 रेस्ट पावर 2 है, 2 रेस्ट पावर 5 है, तो लेंगे यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 5। अब देखो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी लेंगे। 101 है, उसको भी लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो तो गाइस क्या हो गया, 404 तो ऑलरेडी था, यहां से 4 से, तो यहां बचा 4 मीन्स कि 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3 बचा, 8 इंटू 3 24, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो तो गाइस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 4 जा होता है 9600 इंटू 96, 9696 आ गया, तो ये आ गया 9696, है ना। तो यही है तुम्हारा एलसीएम। अब तुम्हें क्या करना है, सेकेंड काम करना कि वेरीफाई करना है, ठीक है। तो तुम पहले लिखोगे कि LHS इजकल टू, LHS इजकल टू लिखोगे तुम क्या, LCM इंटू HCF। LCM क्या है गाइस, 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 इंटू HCF कितना है गाइस, HCF है 2 स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इन दोनों को कंबाइन करके लिखो, 2 रेस्ट पावर 5 2 रेस्ट पावर 2, तो हो गया 2 रेस्ट पावर 7। अब देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 रेस्ट पावर 1। अब देखो यहाँ पे 101 है, तो लिख देंगे 101, ठीक है ना। बस अब क्या करेंगे, ये निकाला था हमने LHS, अब निकालेंगे हम RHS। RHS विजिबल नहीं होगा ना, इसको लेते हैं RHS। RHS इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि 404 इंटू 96। 404 को लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है गाइस, इंटू 96 को लिखते हैं 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 रेस्ट टू पावर 5 प्लस 2, 2 रेस्ट पावर हो गया 7, 3 और यहां से आ गया 101, ठीक है ना। लिख दोगे कि सिंस LHS is equal to RHS, that's why LCM into HCF is equal to product of the integers। वेरीफाई हो गया। इसी तरह से बस थर्ड वाला भी, ये भी आसान है, 96 का ही करना है, 120 तुम जानते ही हो, 4 में भी 72 और 120 है, तो तुम लोग कर लेना। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आंसर में भी मैंने डाल दिया है जो इनका ऑफिशियल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM and HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेसिकली क्या कह रहा है गाइज, अगेन तुमको LCM HCF ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। पहला तो ये है कि इसमें 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चंस में 2-2 इंटीजर्स का सेट था। दूसरा कि जो तुम्हें निकालना है, यहाँ पे मेथड मेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे हमने पिछले वाले में भी यही मेथड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मेंशन है, तुम डिवीजन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां मतलब पिछले क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें निकालना है, यही मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो कुछ को करते हैं फिर देखते हैं, जो ऐसे ही रहेगा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को तो करते ही करते हैं। तो 12 ऐसे भी इजी है, 12 इज इक्वल टू होता है 2 रेस्ट टू पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 होता है, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 3, बेहतर होगा क्या ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा। 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक है ना, या आगे ही लिखना, ठीक है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे। बस अब इनका निकालना है तुम्हें LCM और HCF।
तो आओ निकालते हैं। पहले निकालेंगे हम एलसीएम ही निकाल देते हैं गाइस। इन्होंने पहले एलसीएम लिखा है, बाद में एचसीएफ लिखा है, तो चलो इनको ही फॉलो करते हैं। तो एलसीएम के लिए हम जानते हैं कि सारे को जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लेंगे और सबका हाईएस्ट पावर लेंगे, बस खोजते चलेंगे। 2 यहाँ नहीं, बस यहीं पे है, तो चलो ले लिए 2^2। 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, चलो 1 टाइम। 5 सिर्फ यहाँ पे, 7 सिर्फ वहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। उसी तरह से एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? जो सब जगह कॉमन हो। देखो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी दोनों जगह है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 भी यहाँ नहीं है, मतलब सिर्फ कॉमन है क्या? 3, वो भी 3^1, तो 3^1 हो गया एचसीएफ, यानी कि 3। बस यही है मेथड। चलो और किसी का करते हैं। एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 को कर लेते हैं। हमने फर्स्ट को किया, सेकंड थर्ड तुम आसान है, कोई बड़े बड़े नंबर्स है ही नहीं। सेकंड को भी कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, क्योंकि सेकंड में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, प्राइम नंबर दे दिया तो 17 = 1 × 17। तुम्हें पता है ना, प्राइम नंबर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया जाता और कोई कुछ नहीं कह सकता, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए बेसिकली 17 = 17, 23 = 23 एंड 29 = 29, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इनका कोई फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं गाइज, जो भी नंबर्स रहता है सबका लेते हैं और हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पर 17 है, बाकी जगह नहीं है, और इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 17 लेंगे। उसी तरह से ये दोनों को नंबर को भी ले लेंगे, 23 × 29। बस सिंपल था। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन खोजते हैं। यहां से 17 मिला, बाकी मिला ही नहीं, यहाँ पे 23 मिला, बाकी जगह मिला ही नहीं, यहाँ पे 29, बाकी मिला ही नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट हो, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कराया था इस क्वेश्चन को। बढ़िया गए? ठीक है। थर्ड में देखो क्या है, इन्होंने ठीक से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि ताकि हर तरह के क्वेश्चन मिल जाए। पहले वाले में नॉर्मल था कि एलसीएम एचसीएफ मिल गया, दूसरे वाले में प्राइम था, थर्ड को भी कर देते हैं। हटा दूं? ठीक, आओ थर्ड को भी, इजी है, इससे टाइम टेकिंग तो है नहीं, तो फटाफट कर लेंगे। गाइड्स, थर्ड वाले में क्या है, 8 है, 8 को लिखेंगे 2^3, 9 को रखेंगे 3^2, 25 को लिखेंगे 5^2। ठीक है, अब इनका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में देखो तो 2 है, बाकी जगह नहीं है, 2^3। यहाँ पे देखो 3 है, बाकी जगह नहीं है, तो इसको लेंगे 3^2। 5^2 यहाँ है, बाकी जगह नहीं है, तो इसको लेंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं जो कॉमन होगा। देखो तो कहीं पे भी 2 है यहाँ तो और कहीं नहीं है, 3 यहाँ है तो और कहीं नहीं है, 5 यहाँ है तो और कहीं नहीं है, यानी कि इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ हो गया 1। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, देखो ये 3 नंबर थे, तीनों कंपोजिट नंबर थे, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था, इसलिए इनका एलसीएम और एचसीएफ भी कोई नंबर आया अदर देन 1। ठीक है ना, एलसीएम तो खैर नंबर आएगा ही आएगा, एचसीएफ 1 आया था। देखो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, तो जब भी 3 प्राइम नंबर होगा तो उनका एचसीएफ होगा ऑलवेज 1। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड वाले में प्राइम तो नहीं था, ये तो कंपोजिट नंबर है, इवन परफेक्ट स्क्वायर है तीनों, लेकिन फिर भी इनका एचसीएफ 1 आया। क्यों? क्योंकि ये नंबर, इन तीनों नंबर में एक दूसरे से कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है ना, बेसिकली एचसीएफ होने के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो वैसा कुछ कॉमन नहीं था। तो इस तरह के नंबर को, जो कंपोजिट नंबर है लेकिन इनका एचसीएफ कुछ नहीं निकल रहा है, इनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है ना, इन्हीं नंबर्स को कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, फोर्थ वाला तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, फिफ्थ वाले को भी कर देते हैं। सीबीएसई में आया हुआ है तो आओ कर लेते हैं। क्या है गाइस, 26 को लिख सकते हैं 2 × 13, 65, 13 5 जा, पहले 5 भी लिख लेते हैं, इंटू 13, 117। क्या होगा गाइस, 3² × 13, 13 9 जा 117। ठीक है ना, तो 9 को लिखा हमने 3²। बस सब दोनों 13 का टेबल याद है, काम हो गया, कुछ करना ही नहीं था, तीनों नंबर तीनों 13 के टेबल से था। अब चलो तुम्हें निकालना है इनका पहले एलसीएम। एलसीएम हम क्या आते हैं, सारे नंबर को लेते हैं। 2 सिर्फ वहां है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 है। देखो 5 3 3² है, तो 3²।
5 है, 5 इंटू 13 सब जगह एक बार है तो इंटू 13, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब तुम्हारा एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, जो तीनों जगह कॉमन हो, तो 2 कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, सिर्फ कौन सा कॉमन है, 13 सब जगह है, तो तुम्हारा एचसीएफ हो गया 13, है ना। बस यही था एलसीएम। और तुम जब ऐसे निकाल लोगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे, 2 5 जा होता है 10 और 13 9 जा 117 इंटू 10 तो हो गया 1170 और यही आ गया 30, ऐसे लिख देना, है ना। बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 18180 एंड 7575, आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है गाइज, लैंग्वेज बस चेंज कर दिया है, सेम काम करना है। क्या कह रहा है कि दो दिया हुआ है नंबर 1818075 एंड 75, ठीक है। इन दोनों का तुम्हें निकालना है एलसीएम, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, और उसके बाद फिर एचसीएफ भी निकाल देना है, ठीक है ना। यही काम कराया था, ये सीबीएसई 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चलो निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो क्या करेंगे, पहले नंबर को लिखेंगे, तो 18180 पहला नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ में लिख लेंगे पहले 18180, ठीक है ना। और बेसिकली देखो यहाँ चाहोगे तो सीधे सीधे 1818 दो बार है तो 18 को बाहर ले लिए तो ये आ गया 1010, ठीक है ना, सीधा सीधा। 18 को लिख सकते हो, 2 इंटू 9 को 3 स्क्वायर, तो ये 18 को लिख दिए। यहां से देखो गाइज अगेन 10 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। 10 लोगे तो देखो 2 बार 10 है तो ये 101 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 101 लोगे तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। 0 मतलब वही होता ना कि यहाँ से 10 यहाँ से हटा रहे हो तो क्या करोगे कि 0 को हटा दिए, बस यही किया तो 101 आ गया। 101 प्राइम होता है, अभी हमने देखा था। चलो बस इसी को लिखना है। देखो एक 2 यहाँ पे है, एक 10 में यहाँ पे है, तो यानी कि 2⁻²। 3 देखो 2 बार है, 3 स्क्वायर है, इंटू क्या है, एक बार 5 है, 10 में एक 5 है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर, एक 2 3 हो गया, एक यहाँ पे 5 बचा, 5 हो गया, अब बचा 101। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली 75 75 इसका भी एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही आ जाएगा। कैसे, 75 75 है, हम क्या करेंगे 75 को कॉमन ले लेंगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 101 का तो कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, ये तो एक प्राइम नंबर है। 75 को हम लिख सकते हैं। 75 को कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 3 यानी कि 3 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है ना। अब देखो गाइज इनका निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, जो भी होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सारे के सारे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर होगा, देखो तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है तो 3 स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर होगा। अब कुछ बचा 7 नहीं, सिर्फ 101 तो 101 होगा, ठीक है। बस यही था। अब तुम्हें कुछ करना है तो तुम और कर सकते हो। देखो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें नंबर लिखाना है, तो देखो 5 इंटू 2 10 दोनों का पावर है, मीन्स 100 है, तो एक तो हो गया 3 स्क्वायर इंटू 9। देखो बेसिकली अब तुम्हें निकालना है 9 इंटू 101 इंटू 100, बस तो बहुत आसान हो गया। ये तो हो गया 909 और 100 मतलब 200, ठीक है ना, यानी कि 90900, ठीक है ना। जैसे भी तुम्हारा कैलकुलेशन स्किल्स अगर ऐसे करते हो तो वैसे करो, मेरा ऐसा बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। एचसीएफ कैसे निकालेंगे गाइस, एचसीएफ के लिए देखेंगे जो नंबर कॉमन होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो तो 2 यहाँ है, यहाँ पे है नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, हाँ, इसका लोएस्ट पावर कौन सा है, 1, तो ये हो गया 3। 5 देखो यहाँ है, हाँ दोनों जगह है, लोएस्ट पावर 1 है तो 5। 101 यहाँ भी वहां भी, तो चलो भैया लिख देते हैं हम, यही आए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 15 इंटू 101 इजकल टू हो गया 1515, ठीक है ना। 101 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो यही है, ये तुम्हारा एलसीएम, ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ, है ना। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ था 1515, एलसीएम 90900। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 306657 is 9,
फाइंड एलसीएम ऑफ 306 657। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो गाइस इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने घुमाकर पूछ दिया। देखो सीबीएसई ने पूछ दिया। एनसीईआरटी ने क्या दिया था, ये दो नंबर दिया था, इनका एचसीएफ दिया था, तुम्हें फाइंड करना था एलसीएम। और सीबीएसई ने इस पर पूछ दिया कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 657। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो गाइस यहाँ पे दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, तो तुम्हारे पास एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड तो है कि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसा कि अभी हमने पीछे के क्वेश्चंस में निकाला वैसे निकाल सकते हो। दूसरा है कि तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर दो नंबर ए बी है तो उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ दिया हुआ है, ऐसे एलसीएम दिया हुआ है, तो हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलो गाइस यहाँ पे इस मेथड को लिखने के बाद तुम लिखोगे ऐसे एचसीएफ इज इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम लिखोगे, एलसीएम तुम्हें फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द दो नंबर, तो 306 इंटू 657। क्या करोगे गाइस, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर का 9 एचसीएफ है, ठीक है ना। तुम्हें चेक भी नहीं करना है, तो दोनों में से किसी नंबर को डिवाइड कर दो। तो दिखते हैं 306 को छोड़ देते हैं एज इट इज, क्योंकि ये थोड़ा गुना करने में, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, इसको करते हैं। तो 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27। तो ये आ गया 306 इंटू 73। लेकिन एलसीएम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो तो गाइस 73 में हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 210, 3 3 जा 9, तो 219 219 0 0 209। यहाँ पे 73 इंटू 6 है, तो 219 का डबल, तो 438 430, ठीक है ना। तो ये हो गया 8, ये 0 3 3 9 4 जा 3 1 2 2। तो बेसिकली आ गया 22338। ये हमने निकाल दिया एलसीएम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा है सीबीएसई ने 2019 में, क्या पूछा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो गाइज इन दोनों नंबर से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर होता है एलसीएम, ठीक है ना। तो लिखोगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338। बस हो गया, बस एलसीएम निकालना था बेसिकली, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है कि क्या कोई ऐसा दो नंबर हो सकता है, दो नंबर ए और बी, जिनका एचसीएफ हो 16 और एलसीएम हो 380। क्या हो सकता है, आओ देखते हैं। देखो गाइस ये तो वही वाला फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, लेकिन यहां पे ये काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है कि देखो गाइस जब भी दो नंबर का तुम एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम शुड बी ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है ना। जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, एक बार में, दो बार में, चार बार में, 10 बार में, ऐसे, ठीक है। तो आओ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, 380 बाई 16, ठीक है। देखो दो बार में हुआ तो 19, 190 डिवाइडेड बाई 8, 198 का हो गया, 100 का 50, 45, 95 डिवाइडेड बाई 4, 95 डिवाइडेड बाई 4 आ गया गाइज। 4 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है, तो एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर ये पॉसिबल नहीं है कि दो नंबर का एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 380 हो, ठीक है ना। तो तुम रीजन में यही दे दोगे कि LCM of the two number should be always divisible by HCF of the two number, ठीक है ना। But here LCM which is 380 is not divisible by HCF which is 16, ठीक है। बस यही लिख दोगे, लैंग्वेज में लिख दोगे, हो गया रीजन। क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज याद रखना। कई बार जब तुम ये जब
तुम्हें पता है ना क्लास 9th में जो मैथ्स पढ़ रहे हो वो यही जाके आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है। बहुत जगह ऐसे फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे आंसर भी कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे दो नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175 इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर। तो गाइज ये तो बहुत आसान है, तुम्हें पता है कि a इंटू बी इजकल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। इनमें से एक नंबर दिया हुआ है 725, दूसरा तुम्हें फाइंड करना है एचसीएफ इनका नंबर का दिया हुआ 145 इंटू एलसीएम दिया हुआ है 2175, ठीक है। यहां से बी फाइंड कर लोगे 145 2175 डिवाइडेड बाई 725, ठीक है ना। चलो डिवाइड कर दो। देखो 25 का टेबल याद रखना चाहिए, 25 4 जा 100, ठीक है ना, 4 बार में डिवाइड होता है 100, और ये कितना है 700, तो 7 4 जा 28 और एक 29, ये हो गया 29। और यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो, देखो 100 में होता है 4 बार, 200 में होता है 8 बार, और 2000 हो गया तो ये हो गया 80 टाइम्स, यहाँ तक सिर्फ 2000 में। 175 100 में 4 बार, तो यहाँ पे 4, 75 में 3, तो ये हो गया 87 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा काम आता है, हर समय याद रखोगे तो। बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो तुम्हें निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये तो 29 3 जा 87 हो गया, तो 145 इंटू 3, बहुत आसान। 100 इंटू 3, 45 इंटू 3 135, 300 एक 435, 435, ठीक है ना। यही हो गया, वन ऑफ द नंबर इज 725, अदर नंबर हो गया 435। देखो तुम्हारा आंसर है 435। क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। तो गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि दो नंबर का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 16, यानी कि गाइस ये नंबर दिया हुआ है 16, ये तुम्हें एलसीएम फाइंड ही करना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, देखो यहाँ पे ए और बी नहीं दिया हुआ, सीधे इन दोनों का प्रोडक्ट ही दे दिया है 3072, और काम आसान कर दिया। चलो निकालते हैं यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू 3072 डिवाइडेड बाई 16। अब तुम्हें जैसे डिवाइड करने आता है एक बार में कर सकते हो, तो सीधे सीधे, नहीं तो 4 से करो, 4 7 जा 28 बचा 2 2 27, 4 6 जा 24, 3 बचा 32, 4 8 जा 32, ठीक है ना। सो बेसिकली ये चल गया 768 टाइम्स में। अब 4 से अगेन कर दो, तो देखो तो गाइस 19 4 जा 76 और 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया 192, ठीक है। देखो यहाँ पे है आंसर 192, यही तुम्हें फाइंड करना था। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 8, the LCM and HCF of the two numbers are 180 and 6 respectively if one of the number is 30 the other number is। तो गाइज अगेन फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 180, HCF दिया हुआ है 6, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है 30, मान लो ए दिया हुआ है, बी फाइंड करना है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 16, 18 2 जा 36, ठीक है ना। तो अदर नंबर आ गया 36, बहुत ही आसान था। देखो यहाँ पे 36। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 9, 3 bells ring at interval of 6 12 and 18 minutes if all the 3 bells rang at 6 am when will they ring together again। तो गाइज क्या कह रहा है, ये दो बार पूछा है 2023 में भी और 24 में, ठीक है गाइज। पहले समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 बेल्स है वो रिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल वाले तुम्हारे बेल्स। तो एक समझो कि रिंग कर रहा है 6 मिनट के इंटरवल पे, 6 मिनट 6 मिनट, दूसरा 12 मिनट। तो देखो तो गाइज यहां से यहां तक 12, तो यानी कि ये दूसरा वाला सीधे यहां तक रिंग कर रहा होगा, इस पे किया होगा फिर इस पे किया होगा। थर्ड वाला और ज्यादा, देखो ये 6 6 6 है तो ये 18 है, थर्ड वाला तो यहां पे रिंग किया और फिर इस टाइम पे रिंग किया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कब तीनों टुगेदर एक साथ रिंग करेंगे। देखो तो यहां पे, देखो तो यहां पे सिर्फ
इस 6 पे ध्यान दोगे तो ये रिंग किया है, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों। तो बेसिकली तुम्हें देखना है कि तीनों कब हो गए। तो इसको कैसे निकालते हैं, बेसिकली इन तीनों इंटरवल का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ पे सीबीएसई का ऑफिशियल निकाल के तुम्हें मार्किंग स्कीम से दिखा दिया है। तो बेसिकली इसमें देखो ये 3 मार्कर क्वेश्चन था। फर्स्ट तो 2 मार्क्स तो तुम्हें इसी से निकाल देना था कि एचसीएफ ऑफ सी 6, 12 एंड 18 इक्वल टू 36। ठीक है ना, यहीं तक हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे, सो ऑल द 3 बेल्स रिंग टुगेदर आफ्टर 36 मिनट एट 6:36 AM। ठीक है ना। तो बेसिकली पहले तो तुमने एलसीएम निकाल दिया 6, 12, 28 का, सॉरी 18 का। यहाँ पे तो इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं दिया है, दिखाया है। तुम चाहो तो दिखा सकते हो 2 इंटू 3 लिखकर, 12 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है ना। इसका तो यहाँ से लिख दोगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है ना, बस यही हो गया इक्वल टू 36। तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। उसके बाद लिख दोगे कि ठीक है कि सो ऑल द 3 बेल्स रिंग टुगेदर आफ्टर 36 मिनट। ठीक है ना, एट 6:36 AM। बस यही है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो गाइस क्या कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिसको अगर 17 से इंक्रीज करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बोथ 520 एंड 468। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि अगर 520 और 468 दोनों नंबर से कोई अगर नंबर डिविजिबल होगा तो वो कौन होगा, इन दोनों का एलसीएम। पहली बात, हम यहां पे बैकवर्ड चलेंगे। ठीक है ना, पहले क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों नंबर से डिविजिबल कौन होगा, इन दोनों का एलसीएम। अब क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, मान लो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ एक्स, अगर उसको 7 से 17 से इंक्रीज करोगे तो दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि बन जाएगा एलसीएम। सो बेसिकली तुम्हें एक्स निकालना है, यानी कि एलसीएम माइनस 17 निकालना है ना। तो चलो निकालते हैं इनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे निकालते हैं। तो लिखेंगे 520 और 468, करते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस ये 520 तो हमें सीधे सीधे पता है, क्यों 13 4 जा 52 होता है, और 4 इंटू 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो बेसिकली 2 हो गया 3 बार, 5 हो गया 1 बार, 13 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब आते हैं 468 पे। ठीक है, तो चलो 2 जा 4, 2 से अगर कर रहे हैं तो 3 4, अगेन 2 से 1 1 17। देखो तो 7 + 1 8 + 1 9। ठीक है ना, या 13 9 जा 117 सीधे हो गया 13 इंटू 9। सो बेसिकली इसमें 2 2 बार है, 3 2 बार है, और 13। ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 का हाईएस्ट पावर क्यूब, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, 5 और 13। ये हो गया इसका एलसीएम। लेकिन तुम्हें ये नहीं निकालना है एलसीएम भी ऐसे नहीं, तुम्हें नंबर लिख के निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया 117 इंटू 2 4 यहाँ से रख दोगे, और यहाँ से एक 2 लेकर और 5 इसको बना दोगे 10। मतलब ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। और ये तुम्हें पता है कि 117 इंटू 4 यही था ना 468। देखो तो 13 इंटू 9 इंटू 4 यही हो गया ना, तो 468 इंटू 10 तो आ गया 4680। लेकिन तुम्हें ये नहीं निकालना, तुम्हें निकालना एक्स। एक्स क्या है, एलसीएम माइनस 17, यानी कि 4680 माइनस 17। माइनस 17 करने के लिए 20 माइनस कर दो तो 60 बचा, 4 तो ये बचा 4660। लेकिन 17 ही करना था, तुमने 20 कर दिया तो 3 ऐड कर दोगे तो 4663। ये हो गया तुम्हारा आंसर 4663, है ना। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लिव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है कि कोई एक नंबर है जिसको अगर 35 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7, उसको अगर तुम 56 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7,
उसी नंबर को अगर 91 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 7 हो रहा है। कैसे निकालते हैं ऐसे नंबर को? ऐसे नंबर को हम कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो तीनों नंबर रहता है, 3 नंबर है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 35, 56, 91 उनका निकालेंगे हम एलसीएम इंटू के और प्लस 7। के इसलिए करेंगे कि ये जनरलाइज नंबर हो गया, ठीक है ना। ऐसे जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं सब के इक्वल टू 1 2 3 4 5 जैसे रखते जाओ वैसे वैसे नंबर मिलते जाएगा तुम्हें, कि जो नंबर की जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर मिलेगा 7, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस केस में क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर। तो स्मॉलेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? के इक्वल टू होना पड़ेगा 1, ठीक है ना, तभी ना स्मॉलेस्ट मिलेगा। के इक्वल टू 2 3 4 लोगे तो और नंबर बड़ा होते जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है एलसीएम, निकालना है 35, 56 और 91 का, और उसमें 7 तुम्हें ऐड कर देना है बस। चलो निकालते हैं, हटा दें। यहां पे हम लिखेंगे गाइस क्या क्या नंबर है। 35, 35 तो हम लिखेंगे, सॉरी 5 को लिखते हैं। अब लिखते हैं 56 को, 8 7 जा 56 होता है ना। 91, 13 7 जा 91, ये सब तो टेबल में ही है, याद रहना चाहिए तुम लोगों को तो सीधे सीधे, है ना। बस अब क्या करना है, सॉरी अब क्या करना है गाइस, तुम्हें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, दूसरा नंबर कलर ले लेते हैं, एलसीएम यहां पे फाइंड कर देते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, देखो तो गाइस एलसीएम हम क्या करते हैं, सारे नंबर जितने भी फैक्टर्स मौजूद हैं सारे को लेंगे और उनका हाईएस्ट पावर। तो पहले 2 से शुरू करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 3, 3 है क्या? नहीं है। 5 है, हाँ एक बार। 7 है, हाँ एक एक बार है, दोनों तीनों जगह, इंटू 13। यही हो गया तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा आंसर होगा वो एलसीएम प्लस 7, तो पहले एलसीएम तो निकाल लो भाई। तो 5 इंटू 2 यहां से ले लो 10, यहां से 2 आया तो इसको लिख दो 4, ठीक है ना। ये 13 7 जा 91। अब 91 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 360 इंटू 4 364, और उस पर एक 0 है तो 3640 आ गया ये, ठीक है। इसीलिए यहां से x इजकल टू एलसीएम प्लस 7, 3640 प्लस 7 इजकल टू 3647, यही हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। देखो 3647।